हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एआई फॉर ऑल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर इज वाइडली यूज्ड फॉर बिजनेस एनालिटिक्स? गूगल शीट्स, एसक्यूएल सर्वर, एक्सेल या फिर सीआरएम डैशबोर्ड? राइट आंसर है हमारा एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the main benefit of AI in business is fast and better decision making, higher operational cost, limited data usage या फिर delayed communication? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फास्ट एंड बेटर कम्युनिकेशन, सॉरी फास्ट एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑडियो रिकॉर्डिंग आर कंसीडर्ड, ऑडियो रिकॉर्डिंग किस प्रकार के डेटा होते हैं? स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, मशीन जनरेटेड स्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनस्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स आर, वित्तीय विवरण किस प्रकार के डेटा के उदाहरण हैं? विजुअल डेटा, स्ट्रक्चर्ड, बिहेवियरल या फिर मिक्स्ड फॉर्मल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रक्चर्ड डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सजेशन इन गूगल शीट्स आर बेस्ड ऑन एआई पैटर्न डिटेक्शन, यूजर मैनुअल एंट्रीज ओनली, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, ऑफलाइन कमांड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एआई पैटर्न डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई इन ऑपरेशन मेनली इम्प्रूव बिजनेस डिले, मैनुअल डिपेंडेंसी, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, इफिशियंसी एंड स्पीड? तो क्या सुधार होगा इफिशियंसी एंड स्पीड में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस डेटा कॉमनली इंक्लूड रैंडम इमेज, शॉर्टेज स्केड्यूल, कस्टमर डिटेल या फिर फिजिकल एसेट? तो राइट आंसर क्या होगा? कस्टमर डिटेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरएम सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू इम्प्रूव एम्प्लॉय डिस्प्यूट, वेयर हाउस सिक्योरिटी, कस्टमर रिलेशनशिप या फिर रोड मैपिंग? तो सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? कस्टमर्स के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई इन मार्केटिंग हेल्प्स इन, मार्केटिंग में एआई किस में मदद करता है? फाइंडिंग राइट कस्टमर, रिड्यूसिंग मार्केट साइज, रिमूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, इंक्रीजिंग इररिलेवेंट प्रमोशन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फाइंडिंग राइट कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई चैटबॉट प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विस, लॉन्ड्री सर्विस, मैनुअल फॉर्म फिलिंग? ये सब नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम मॉनिटर स्टाफ अटेंडेंस, इन्वेंट्री लेवल, प्रॉफिट चार्ट, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन? तो फ्रॉड डिटेक्शन में क्या ट्रांजैक्शन, क्या सिस्टम मॉनिटर करता है? सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस हेल्प्स इन फ्यूचर बिजनेस प्लानिंग, फिक्शनल कंटेंट क्रिएशन, रैंडम डिसीजन मेकिंग या फिर डाटा रिमूवल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्यूचर बिजनेस प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैटबॉट्स मेनली वर्क यूजिंग मैनुअल इंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल सर्किट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर बारकोड सिस्टम? तो राइट आंसर होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सेल्स रिकॉर्ड शीट इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोग्राफिक डाटा, ऑडियो डाटा, स्ट्रक्चर्ड डाटा या फिर गेमिंग डाटा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रक्चर्ड डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा इंसाइट प्रोवाइडेड बाय एआई आर इमोशनल गेसेस, पर्सनल ओपिनियन, डाटा ड्राइवन इंसाइट या फिर रैंडम थॉट्स? तो एआई डाटा कैसे देता है? डेटा ड्राइवन इंसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफर डिलीवरी डिले, मोर इन्वेंट्री लॉसेस, टेम्पररी शटडाउन या फिर ऑटोमेशन सपोर्ट? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एआई क्या हेल्प करता है? ऑटोमेशन सपोर्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन परचेज हिस्ट्री, एड्रेस, लोकेशन ओनली, फेवरेट मूवी या फिर फिजिकल हाइट? तो कैसे कस्टमर क्लासिफाइड करते हैं? परचेज हिस्ट्री पे, वो क्या खरीद रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल आइडियाज फीचर सजेस्ट, एक्सेल में आइडिया फीचर क्या सुझाव देता है? डाटा इंसाइट एंड चार्ट, टेम्परेचर कंट्रोल, म्यूजिक क्रिएशन, कलर सिलेक्शन? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डाटा इंसाइट एंड चार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस ग्रोथ डिपेंड ऑन, व्यवसाय की वृद्धि किस पर निर्भर करती है? फास्ट एंड स्मार्ट डिसीजंस पे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट कंपोज इन ईमेल यूज, ईमेल में स्मार्ट कंपोज किसका उपयोग करता है? परमानेंट टेम्पलेट, गेस्चर कंट्रोल, वॉइस मैसेज स्टोरेज या फिर एआई सजेशन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एआई सजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री अलर्ट्स रिक्वायर
मैनुअल मार्किंग ओनली, एआई वेस्ट मॉनिटरिंग, ऑफिस क्लीनिंग या फिर एक्स्ट्रा स्टोरेज रूम। तो राइट आंसर क्या होगा? एआई वेस्ट मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चैटबॉट हेल्प रिड्यूस कस्टमर सर्विस वर्कलोड, यूजर क्वेरी, एम्प्लॉय स्किल या फिर प्रोडक्ट डिमांड। तो क्या कम करते हैं चैटबॉट? कस्टमर सर्विस वर्कलोड को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एआई जनरली यूज लार्ज डाटा सेट, टूरिस्ट मैप, गार्डन या फिर स्पोर्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? लार्ज डाटा सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमर सपोर्ट इन्हांसमेंट यूज एआई बेस्ड चैट सिस्टम, कुकिंग गाइडलाइंस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एआई बेस्ड चैट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री बिल्ट एआई सॉल्यूशन आर कॉल्ड, पहले से बने हुए एआई को क्या बोलते हैं? रेडीमेड एआई मॉडल बोलेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई चेन फोकस ऑन प्रोडक्ट डिस्ट्रक्शन, इफिशिएंट प्रोडक्ट मूवमेंट, एम्प्लॉय हायरिंग या फिर ब्रांड प्रमोशन। तो सप्लाई चेन किस पे फोकस करता है? एफिशिएंट प्रोडक्ट मूवमेंट पे। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेशन रिड्यूस, ऑटोमेशन किसको कम करता है? मैनुअल एफर्ट्स को, डिजिटल एक्यूरेसी, प्रोडक्ट विजुअलिटी या फिर एम्प्लॉय नॉलेज। तो राइट आंसर क्या होगा? मैनुअल एफर्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई इज यूज्ड इन, एआई का उपयोग कहाँ होता है? इन्वेंट्री ट्रैकिंग में, वेदर ब्रॉडकास्टिंग में, मैनुअल स्टैकिंग में या फिर फिजिकल क्लीनिंग में। तो क्या होगा? स्टॉक ट्रैकिंग में, इन्वेंट्री ट्रैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कस्टमर सर्विस बिकम बेटर बाय यूजिंग एआई चैटबॉट, सिस्टम शटडाउन, सर्वर क्रैश अलर्ट या फिर डिलेड रिस्पॉन्स। तो कैसे कस्टमर सर्विस को हम बेहतर बना सकते हैं? एआई चैटबॉट की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स फोकस ऑन बिजनेस ट्रेंड प्रेडिक्शन, फन एक्टिविटी, रिलेवेंट टॉपिक या फिर मैनुअल एजम्पशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिजनेस ट्रेंड प्रेडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सेल प्रोवाइड, एक्सेल क्या प्रदान करता है? ट्रेंड फोरकास्टिंग, व्हीकल मॉनिटरिंग, गार्डन लेआउट, फिजिकल सर्वे ओनली। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रेंड फोरकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो कोड टूल्स आर हेल्पफुल फॉर हैवी मशीन्स रिपेयर, बिगनर एंड नॉन प्रोग्रामर, हाईवे कंस्ट्रक्शन या केमिकल टेस्टिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी, बिगनर एंड नॉन प्रोग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रनवे एमएल हेल्प्स इन, रनवे एमएल किस में हेल्प करता है? ट्रैफिक मैनेजमेंट, सीमेंट, एआई मॉडल क्रिएशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एआई मॉडल क्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचेबल मशीन्स इज ए नो कोड एआई टूल, जीपीएस ट्रैकिंग, टेक्स्ट फाइलिंग ऐप या फिर म्यूजिक स्ट्रीमिंग। तो राइट आंसर होगा नो कोड एआई टूल, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नो कोड टूल्स रिक्वायर, नो कोड टूल्स में क्या आवश्यक है? फ्यूल यूसेज, मैकेनिकल डिजाइन, नो कोडिंग नॉलेज। तो क्या आवश्यक है? कोई नॉलेज की जरूरत नहीं होती है नो कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एआई बेस्ड डिसीजन आर, एआई आधारित निर्णय कैसे होते हैं? डाटा ड्राइवन। तो राइट आंसर होगा डाटा ड्राइवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई इज वाइडली यूज्ड इन बैंकिंग सेक्टर, डांस ट्रेनिंग, क्ले मॉडलिंग। तो राइट आंसर होगा बैंकिंग सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सप्लाई चेन रूट ऑप्टिमाइजेशन यूज पेपर बेस्ड लिस्ट, रैंडम डिसीजन, मैनुअल ट्रैकिंग ओनली या फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस इज नोन एज सिलेक्शन, मूवी ट्रेंड गेसिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस या फिर मैनुअल चार्टिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेडिक्टिव एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनलाइज्ड ईमेल सेंडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ एआई इन मार्केटिंग। राइट आंसर होगा एआई इन मार्केटिंग का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई फाइनेंशियल सिस्टम डिटेक्ट ट्री प्लांटेशन, फेस्टिवल डेकोरेशन, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल सिस्टम में एआई क्या हेल्प करता है? फ्रॉड वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई इन अकाउंटिंग इम्प्रूव, अकाउंटिंग में एआई क्या सुधार करता है? मैनुअल पेपर वर्क को, स्पीड एंड एक्यूरेसी को, ऑफिस नॉइज को या फिर बजट को। तो इसको हेल्प सुधार करेगा? स्पीड एंड एक्यूरेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई कैन ऑटोमेट विच फाइनेंस टास्क, वित्त में फाइनेंस में कौन सा कार्य एआई ऑटोमेट कर सकता है? हॉलिडे प्लानिंग, स्टेज डेकोरेशन, अकाउंट मैनेजमेंट, टेस्ट और क्लीनिंग। तो ये तो ऑप्शन सी राइट होगा इसका, अकाउंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एआई डिटेक्ट फ्रॉड बाई, एआई धोखाधड़ी का पता कैसे लगाता है? ट्रांजैक्शन पैटर्न एनालिसिस करके। ऑप्शन ए राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एआई इन फाइनेंस हेल्प्स इन, वित्त में एआई किस मदद करता है? पार्क क्लीनिंग, फर्नीचर पॉलिशिंग, कारपेट स्टिचिंग या फिर ऑटोमेटिंग इनवॉइसेस। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑटोमेटिक इनवॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
डिसीजन मेकिंग टूल्स ऑफ एआई आर यूज्ड फॉर। एआई के निर्णय आधारित उपकरण किसके लिए उपयोग होते हैं? प्रेडिक्टिंग कस्टमर बिहेवियर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेडिक्टिंग कस्टमर बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई रिड्यूस डिसीजन मेकिंग टाइम बाय। एआई निर्णय निर्धारित समय कैसे कम करता है? इग्नोरिंग डेटा इनसाइट्स, मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग, फास्ट डाटा एनालिसिस या फिर डिलेइंग अप्रूवल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फास्ट डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस हेल्प्स इन मैनुअल फाइल चेकिंग, ऑफिस डेकोरेशन, पेपर वेस्ट या फिर फ्यूचर एक्शन प्लानिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्यूचर एक्शन प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एआई फोरकास्ट फॉर बिजनेस, सेल्स ट्रेंड, मूवी, ट्रेवल, वॉलपेपर। तो राइट आंसर क्या होगा? सेल्स ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई हेल्प्स बिजनेस डिसीजंस बाय लिमिटिंग डेटा एक्सेस, हाइडिंग इम्प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एआई हेल्प्स बिजनेस डिसीजन बाय लिमिटिंग डाटा एक्सेस, हाइडिंग इंपॉर्टेंट डेटा, प्रोवाइडिंग डाटा इनसाइट या रैंडम गैसिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग डाटा इनसाइट्स। मच्छर इंसान को कैसे ढूंढता है? आवाज से, CO2 और शरीर की गर्मी से, कपड़ों के रंग से या फिर पानी की गंध से। तो राइट आंसर होगा CO2 और शरीर की गर्मी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनी बी फूलों की दिशा बताने के लिए क्या करती है? पॉइंट बाई फ्लाइंग, डांस पैटर्न, चेंज कलर या फिर मिक्स साउंड। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डांस पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सनफ्लावर का सूरज की तरफ घूमना किस प्रकार की इंटेलिजेंस है? सनफ्लावर टर्निंग टुवर्ड द सन शो विच इंटेलिजेंस। राइट आंसर होगा इसका प्लांट इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्क अपने शिकार को रेत में छिपा होने पर भी कैसे पहचानती है? हाउ डज ए शार्क डिटेक्ट प्रे हिडन अंडर सैंड? बाई स्मेल, इलेक्ट्रिकल फील्ड सेंसिंग, साउंड वेव या फिर विजुअल मेमोरी। तो राइट आंसर इसका है इलेक्ट्रिकल फील्ड सेंसिंग। ऑप्शन बी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पाइडर का जाला किस प्रकार की इंटेलिजेंस है? इमोशनल इंटेलिजेंस, आर्किटेक्चरल, सोशल या फिर लिमिटेड इंटेलिजेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्किटेक्चरल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्टोपस जटिल पजल्स हल कर सकता है क्योंकि उसके पास बहुत शक्तिशाली दिल होता है, 9 ब्रेन होते हैं, शार्प हेयरिंग होती है, फिर हाई स्ट्रेंथ होती है। तो राइट आंसर है 9 ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमोबिया में इंटेलिजेंस किस रूप में दिखती है? हाई मेमोरी, प्रिमिटिव केमिकल रिस्पॉन्स, सोशल लर्निंग या फिर मेकिंग टूल्स। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रिमिटिव केमिकल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉल्फिन किस तरह की इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती हैं? विजुअल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस या फिर इलेक्ट्रिकल इंटेलिजेंस। तो डॉल्फिन्स जो मछलियां होती हैं वो किस प्रकार के इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती हैं? सोशल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईगल 3 किलोमीटर दूर से शिकार देख सकती है, यह कौन सी इंटेलिजेंस है? इमोशनल इंटेलिजेंस, विजुअल प्लस एनालिटिकल इंटेलिजेंस, सोशल या फिर मेमोरी। राइट आंसर है विजुअल प्लस एनालिटिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटेलिजेंस का वास्तविक सार क्या है? कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन, राइट डिसीजन एट टाइम, हैविंग ए लॉट ऑफ मेमोरी या फिर ओनली लैंग्वेज नॉलेज। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, राइट डिसीजन एट राइट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन तंत्र की इंटेलिजेंस कैसी होती है? कॉन्शियस, ऑटोमेटिक, बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस, इमोशनल या फिर रैंडम। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस। सेल्फ अवेयरनेस का क्या अर्थ है? अधिक पढ़ाई, मशीन चलाना, मशीन बनाना या फिर खुद के बारे में सोचना। थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ या योर सेल्फ। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस किसका मिश्रण है? स्पीड का, कई मानसिक क्षमताओं का मेल, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी मेंटल एबिलिटी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी मेंटल एबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनफ्लावर सुबह पूरब दिशा की ओर क्यों मुड़ता है? अधिक सनलाइट पाने के लिए, हवा की वजह से, परागण बढ़ाने के लिए या फिर पानी की कमी से। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अधिक सनलाइट पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एआई किसकी बुद्धिमत्ता से प्रेरित है?
बिजली, मौसम, मशीन पुर्जे या फिर मानव बुद्धिमत्ता, ह्यूमन इंटेलिजेंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ह्यूमन इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई क्या है? ए फैमिली ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, रोबोट या हार्डवेयर। तो राइट आंसर क्या है? तकनीकी परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेस अनलॉक किस प्रकार की एआई है? ऑटोमेशन है, फेशियल रिकॉग्निशन एआई है, जनरल एआई है, सुपर एआई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेहरे की पहचान एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन रिकमेंडेशन फॉर यू किस कारण होता है? व्हाई डज अमेजॉन सजेस्ट रिकमेंडेशन? अनुमान से, ह्यूमन ऑपरेटर, एआई पैटर्न विश्लेषण या फिर जीपीएस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एआई पैटर्न विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूट्यूब आपको रिलेवेंट वीडियोस को दिखाता है? इंटरनेट स्पीड, एआई यूजर बिहेवियर, सीखती है, टाइम जोन या फिर फोन मॉडल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एआई लर्न्स यूजर बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी यात्रा किस तकनीक पर आधारित है? डिजी यात्रा इज बेस्ड ऑन फिंगरप्रिंट स्कैन, मैनुअल चेक, फेस रिकॉग्निशन एआई या फिर बारकोड स्कैनर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फेस रिकॉग्निशन एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरेटिव एआई क्या कर सकता है? केवल डिटेक्ट, केवल आइडेंटिफाई, न्यू कंटेंट बना सकता है या फिर केवल डुप्लीकेट। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यू कंटेंट क्रिएट कर सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू कंटेंट क्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर्स की मदद एआई कैसे करता है? हाउ एआई हेल्प्स डॉक्टर? बेड अलॉटमेंट, एक्सरे एवं रिपोर्ट एनालाइज, हॉस्पिटल क्लीनिंग या फिर मेडिसिन बनाना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सरे एवं रिपोर्ट एनालाइज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेन एआई किस आधार पर सीखता है? जनरेटिव एआई लर्न्स फ्रॉम, एक किताब, इंटरनेट के उदाहरण, एक ही फोटो या बिना डेटा के। तो राइट आंसर क्या होगा? इंटरनेट के बिलियंस एग्जाम्पल से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरो एआई का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग एआई, फुल एआई, इमोशनल या फिर वीक एआई। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वीक एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैरो एआई किसमें विशेषज्ञ है? नैरो एआई इज एक्सपर्ट इन, एक स्पेसिफिक काम में, कई काम में, भावनाएं समझने में या फिर पूरी तरह सोच में। तो राइट आंसर है सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करने में नैरो एआई एक्सपर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल मैप किस प्रकार की एआई है? सुपर एआई, जनरल एआई, नैरो एआई या फिर सेल्फ अवेयर एआई। तो राइट आंसर है सी, नैरो एआई। नैरो एआई या फिर वीक एआई का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरल एआई आज कहाँ है? जनरल एआई कहाँ है आज? हर मोबाइल में है, शोध में है, हॉस्पिटल में है, फैक्ट्री में है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल एआई क्या कर सकेगी? कई कार खुद सीख सकेगी, केवल एक काम कर सकेगी, एक केवल गणना कर सकेगी, केवल सीख सकेगी। तो राइट आंसर होगा कई कार खुद कर सकेगी। जनरल एआई लर्न मैनी टास्क इटसेल्फ। तीन तरह की एआई को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मेनली। पहला है आपका करंट में जो चल रहा है वो है नैरो एआई या जनरेटिव एआई, दूसरा है आपका जनरल एआई और तीसरा है सुपर एआई। ठीक है, तो जो सुपर एआई है वो ह्यूमन से भी और जनरल एआई से भी एडवांस होगा, बहुत ही एडवांस लेवल का एआई होगा। वो अभी प्रैक्टिकल में नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन में है, काल्पनिक है वो। और जनरल एआई भी अभी प्रैक्टिकल नहीं है, ये भी ओनली अभी बुक्स में है और प्रैक्टिकल में है। सॉरी, प्रैक्टिकल में नहीं है, शोध में ही चल रहा है, रिसर्च में है अभी, इस पे काम किया जा रहा है। तो अभी जो करंट में जितनी भी एआई यूज हो रही है हमारी, वो सभी क्या है? नैरो एआई है या फिर जनरेटिव एआई बोल सकते हैं, वीक एआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपर एआई की अवस्था। सुपर एआई करंटली लागू है, शोध या कल्पना में है, हर जगह या फिर लैपटॉप में। तो राइट आंसर होगा रिसर्च में या इमेजिनेशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टिव मशीन किस पर कार्य करती हैं? रिएक्टिव मशीन वर्क मेमोरी के साथ, फीलिंग के साथ, वर्तमान स्थिति पर रिएक्ट करके या फिर ह्यूमन लाइक प्लानिंग। राइट आंसर है रिएक्टिव एआई रिएक्शन करके काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीएम डीप ब्लू क्या थी? आईबीएम डीप ब्लू वाज सेल्फ अवेयर, रिएक्टिव मशीन, थ्योरी ऑफ माइंड या फिर जनरल एआई। तो आईबीएम डीप ब्लू क्या थी? रिएक्टिव मशीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिटेड मेमोरी एआई कैसे काम करती है? शॉर्ट टर्म डाटा प्रयोग करती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी रखती है, कोई मेमोरी नहीं रखती है या फिर सेल्फ अवेयर होती है। तो राइट आंसर है शॉर्ट टर्म डाटा का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल्फ ड्राइविंग कार किस एआई का उपयोग करती हैं?
सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, जो खुद से चलने वाली कार्स होती हैं, वो कौन सी एआई का उपयोग करती हैं? रिएक्टिव एआई का, थ्योरी ऑफ माइंड का, लिमिटेड मेमोरी का, या फिर सुपर एआई का? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिमिटेड मेमोरी का उपयोग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्योरी ऑफ माइंड एआई क्या समझेगी? थ्योरी ऑफ माइंड एआई विल अंडरस्टैंड वेदर ह्यूमन इमोशन एंड इंटेंशन प्लांट्स या मशीन्स लाइफ। तो थ्योरी ऑफ माइंड एआई क्या समझेगी? आपका ह्यूमन इमोशन एंड इंटरेक्शन को समझेगी, इंसानी भावनाओं को और उनके इरादों को समझेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ माइंड एआई आज कहाँ है? पूर्ण रूप से विकसित है, हर घर में, शोध अवस्था में, या मोबाइल ऐप में? तो ऐसी एआई कहाँ पे है? अभी शोध अवस्था में है, रिसर्च में है, अभी प्रैक्टिकल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल्फ अवेयर एआई की मुख्य क्षमता क्या होगी? एबिलिटी ऑफ सेल्फ अवेयर एआई, रूल्स फॉलो, अपनी पहचान समझना, मेमोरी, या फिर कोडिंग? तो राइट आंसर होगा अपनी पहचान समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल्फ अवेयर एआई का जोखिम, रिस्क ऑफ सेल्फ अवेयर एआई क्या है? इंडिपेंडेंट डिसीजन, स्लो स्पीड, स्मॉल मेमोरी, या फिर लो बैटरी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिपेंडेंट डिसीजन, खुद से वो निर्णय ले सकेगी। क्वेश्चन है हमारा, ऑटोमेशन किस पर आधारित है? ऑटोमेशन इज बेस्ड ऑन इमोशन, फिक्स्ड रूल, क्रिएटिविटी, या फिर रेंडमनेस? तो राइट आंसर होगा फिक्स्ड रूल पे आधारित, एक स्थायी रूल्स होते हैं, उन पे ऑटोमेशन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किसका एग्जांपल है? ऑटोमेशन का, एआई का, सुपर एआई, इमोशनल सिस्टम? तो राइट आंसर होगा ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन, जो मशीन ऑटोमेटिक चलती हैं, खुद से ही चलती हैं। नेक्स्ट है, एटीएम टिकट मशीन क्या है? एटीएम वेंडिंग मशीन इज सुपर एआई, एआई, सेल्फ अवेयर, है फिर ऑटोमेशन? तो राइट आंसर होगा ऑटोमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीकली फिक्स्ड ईमेल सेंडिंग किसका एग्जांपल है? हफ्ते में फिक्स ईमेल है उसको भेजना है, किसका एग्जांपल होगा? ये स्मार्ट एआई, जनरल एआई, है ऑटोमेशन? तो राइट आंसर होगा ऑटोमेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैक्ट्री कन्वेयर मशीन इसका एग्जांपल है? फैक्ट्री में जो कन्वेयर बेल्ट होती हैं, जो पट्टियां बनी होती हैं चलने वाली, वो किसका एग्जांपल है? ऑटोमेशन का एग्जांपल है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैंटीन ऐप ऑर्डर याद रखना किस एआई का प्रकार? रिएक्टिव, लिमिटेड, सुपर, या फिर जनरल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिमिटेड मेमोरी, लिमिटेड मेमोरी का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एआई फैक्ट्री में क्या एनालाइज कर सकता है? वर्कर की स्किल, फैब्रिक फॉल्ट, मशीन फॉल्ट, या राइट ऑप्शन डी सभी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी को वो एनालाइज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेशन क्या नहीं कर सकता है? ऑटोमेशन लर्न नहीं कर सकता है, रिपीट कर सकता है, फास्ट वर्क कर सकता है, फॉलो इंस्ट्रक्शन कर सकता है, बट वो खुद से नहीं सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई और ऑटोमेशन का अंतर क्या है? एआई और ऑटोमेशन में क्या अंतर है? ऑटोमेशन सोचता है, एआई सीखता है, ऑटोमेशन दोहराता है, एआई रिपीट करता है, या दोनों समान है? तो राइट आंसर है एआई सीखता है, ऑटोमेशन उसको रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि के नियम किस एआई कॉन्सेप्ट से मिलते हैं? पाणिनि रूल्स रिसेंबल न्यूरल नेटवर्क, रूल बेस्ड जनरेटिव ग्रामर, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, डीप लर्निंग? तो पाणिनि के नियम किस एआई कॉन्सेप्ट से मिलते हैं? रूल बेस्ड जनरेटिव ग्रामर से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाणिनि की संरचना किसके समान है? पाणिनि स्ट्रक्चर रिसेंबल डाटा माइनिंग, स्टेप बाय स्टेप, डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम, रैंडम फॉरेस्ट? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्टेप बाय स्टेप डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंगल का गुरु लघु वर्ण विभाजन किस आधुनिक तकनीक से सबसे अधिक मिलता है? यूनिकोड सिस्टम से, बाइनरी इनकोडिंग, जीरो और वन से, हैशिंग से, या फिर वेक्टर एम्बेडिंग? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाइनरी इनकोडिंग से मिलता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट की कुटका पद्धति आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान किस अप्रोच के बराबर है? आर्यभट्ट मेथड सिमिलर टू ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डिवाइड एंड कॉन्क्योर, जीए, या सीएनएन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिवाइड एंड कॉन्क्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड एंड कॉन्क्योर एमएल या मशीन लर्निंग में किस प्रक्रिया में दिखता है? ऑप्शन है, निर्णय वृक्ष विभाजन, डिसीजन ट्री स्प्लिटिंग, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, आउटपुट नॉर्मलाइजेशन, या फिर ग्रेडियंट क्लिपिंग? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, निर्णय वृक्ष विभाजन, डिसीजन ट्री स्प्लिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य को संख्या के रूप में मानना किस क्षेत्र का आधार है? जीरो एज ए नंबर सपोर्ट विच फील्ड? स्पीच रिकॉग्निशन, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, रोबोटिक स्केलिंग, या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? तो शून्य को
जीरो या संख्या के रूप में मानना किस क्षेत्र का आधार है? न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि, पिंगल, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त की श्रृंखला क्या दर्शाती है? दिस सीक्वेंस रिप्रेजेंट इवोल्यूशन ऑफ मेमोरी, स्पीड, ऑटोमेशन, सिक्योरिटी, इनपुट, टोकन, लेयर, आउटपुट, डाटा मॉडल, रिप्रोडक्शन या फिर डिप्लॉयमेंट या फिर लॉजिक, पैटर्न, एल्गोरिदम और कंप्यूटेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? लॉजिक, पैटर्न, एल्गोरिदम या एंड लॉजिक, पैटर्न, एल्गोरिदम, कंप्यूटेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंगल का बाइनरी सिद्धांत शून्य के आविष्कार से कितने वर्ष पहले का था? हाउ मेनी ईयर बिफोर जीरो डिड पिंगला प्रपोज्ड बाइनरी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 750 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंगल का गुरु लघु किस रिप्रेजेंटेशन जैसा है? फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन स्टेट, हैश मैप या फिर वेक्टर एम्बेडिंग? तो राइट आंसर क्या है इसका? बूलियन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गोरिदम शब्द कहाँ से आया? एल्गोरिदम शब्द आया है ऑप्शन ए अल ख्वारिज़मी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल ख्वारिज़मी के नियम किस क्षेत्र की नींव है? एम्बेडिंग मॉडल, एल्गोरिदम, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर जैन या फिर क्वांटम या? राइट आंसर है ऑप्शन बी एल्गोरिथमिक, समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनिज ने बाइनरी को किस सिद्धांत से जोड़ा? सूर्य चंद्र अवधारणा, कुछ नहीं, जीरो और सब कुछ वन, जीवन मृत्यु या फिर शक्ति हो? राइट आंसर है कुछ नहीं, जीरो और सब कुछ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्वार्ड लूम में पंच्ड कार्ड आज किसके समान है? प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन इनकोडिंग, डाटाबेस इंडेक्सिंग, डिस्प्लेइंग रिजोल्यूशन या फिर एसडी कार्ड? तो जैक्वार्ड लूम में पंच्ड कार्ड का उपयोग आज किस तकनीक के समान है? प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन इनकोडिंग के समान है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्वार्ड लूम को कॉपी पेस्ट प्रीकर्सर क्यों कहा गया? जैक्वार्ड लूम को कॉपी पेस्ट कंप्यूटिंग का पूर्वज क्यों कहा जाता है? यह रंग बदल सकता था, ऑडियो एन्कोडिंग, पैटर्न रिपीटेबल या फिर सेल्फ डिजाइन क्रिएशन? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये अपने पैटर्न की कई कॉपी बना सकता था सेल्फ, खुद से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन की मेमोरी क्या थी? मेमोरी इन एनालिटिकल इंजन वाज मैग्नेटिक डिस्क, मैकेनिकल कॉक्स प्लस पंच्ड कार्ड, वैक्यूम ट्यूब्स या ऑप्टिकल फाइबर? तो राइट आंसर है इसका मैकेनिकल कॉक्स प्लस पंच्ड कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनालिटिकल इंजन जनरल पर्पज क्यों? एनालिटिकल इंजन को जनरल पर्पज कंप्यूटर क्यों माना जाता है? यह केवल जोड़ सकता था, इसमें फिक्स्ड ऑपरेशन थे, यह इंस्ट्रक्शन बदलने पर मल्टीपल फंक्शन कर सकता था, यह बहुत छोटा था। तो राइट आंसर क्या है? यह इंस्ट्रक्शन बदलने पर बहुत सारे काम मल्टीपल फंक्शन कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्वार्ड लूम किन दो तकनीकी क्षेत्रों की ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी माना जाता है? जैक्वार्ड लूम किस क्षेत्रों के बीच सेतु है, ब्रिज है? फिजिक्स, रोबोटिक्स, बायोलॉजी, एआई, टेक्सटाइल, प्रोग्रामिंग या फिर एस्ट्रोनॉमी, एमएल? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, टेक्सटाइल से प्रोग्रामिंग के बीच में ये ब्रिज का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज क्लासीफाई करें तो जैक्वार्ड लूम क्या है? नैरो एआई है, मशीन लर्निंग है, सेल्फ अवेयर एआई है या फिर ऑटोमेशन है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ऑटोमेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एआई ख्वारिज़मी का कार्य किस अप्रोच जैसा है? लॉस फंक्शन, डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम फ्लो, कन्वोल्यूशन लेयर या इन्फोर्समेंट रिवार्ड? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, डिटरमिनिस्टिक स्टेप्स। पिंगला वर्सेस लैंग्वेज बाइनरी में क्या अंतर है? पिंगला की बाइनरी और लैंग्वेज की बाइनरी कैसे डिफरेंस है, उन दोनों में क्या अंतर है? तो पिंगला फोनेटिक है, लैंग्वेज न्यूमेरिक है, पिंगला डेसिमल है, लैंग्वेज ओनली पोएट्री? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, पिंगला फोनेटिक है एंड लैंग्वेज न्यूमेरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजमा की सुरक्षा किससे? सिक्योरिटी कम फ्रॉम? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, चेंजिंग परम्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजमा में कॉम्बिनेशन किस रेंज में है? इंजमा के टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन किस ऑर्डर में
थे, मिलियंस में, बिलियंस में, ट्रिलियंस में या फिर क्वाड्रिलियन। तो राइट आंसर है ये खरबों में थे, ट्रिलियंस में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूरिंग की बॉम्ब मशीन किस प्रिंसिपल पर कार्य करती थी? बैक प्रोपोगेशन, पैटर्न डिडक्शन, क्लस्टरिंग या फिर रिग्रेशन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, पैटर्न डिडक्शन पर आधारित थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन फिक्स्ड वर्ड्स क्यों बेचते थे? वाई वेटर हेल्प्ड बॉम्ब। तो जर्मन द्वारा संदेशों की शुरुआत वेटर या हेल शब्द के उपयोगों का बॉम्बे को क्या फायदा मिला है? इससे मशीन हीट कम हुई है, यह नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक को संभव करता था, इससे रोटर स्लो हो जाते थे, या फिर इससे की हमेशा समान होती थी। तो राइट आंसर है इसका नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूरिंग की सफलता एआई के किस मॉडल कंपोनेंट का प्रारंभिक संकेत थी? ओसीआर, पैटर्न रिकॉग्निशन, एमएल इंटरफेस या फिर रोबोटिक। आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, पैटर्न रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनियाक जनरल पर्पज कैसे, इनियाक को जनरल पर्पज क्यों माना गया? यह छोटा था, स्मॉल साइज में था, गेमिंग कैपेबिलिटी थी, रिप्रोग्रामेबल था, या फिर ये वॉइस रिकॉग्निशन टेक्निक पर था? तो राइट आंसर इसका क्या है, इसे रिप्रोग्राम किया जा सकता था। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनियाक को ऑपरेट करने के लिए क्या करना पड़ता था? प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता था, स्विच फ्लिप या प्लस कीबोर्ड रिवायर करनी पड़ती थी, कीबोर्ड अटैच करना पड़ता था, या फिर फेस अनलॉक करना पड़ता था? तो राइट आंसर इसका है स्विच फ्लिप प्लस केबल रिवायर करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडसाक एडवाक न्यू क्षमता, एडसाक एडवाक में कौन सी नई क्षमता थी जो इनियाक में नहीं थी? ऑप्शन है स्टोर्ड प्रोग्राम, मोर रैम, कूलिंग या फिर वायरलेस आउटपुट। तो एडसाक एडवाक में कौन सी नई क्षमता थी जो एनियाक में नहीं थी? स्टोर्ड प्रोग्राम की क्षमता इसमें थी और एनवाक में नहीं थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्ट माउथ वर्कशॉप 1956 क्यों प्रसिद्ध है? फर्स्ट रोबोट, फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट एमएल मॉडल या फिर फर्स्ट एआई टर्म की वजह से फेमस है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एआई टर्म क्वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्टमाउथ साइंटिस्ट का विश्वास, एमसीकार थी, एमेंस्की, सैमन साइमन की टीम किस हाइपोथेसिस पर सहमत थी? एआई 200 साल बाद आएगा, मशीन विल लर्न लाइक ह्यूमन, एमएल इम्पॉसिबल, रोबोटिक इमोशनलेस फॉरएवर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जो डार्टमाउथ साइंटिस्ट की टीम थी वो इस बात पे मानती थी, सहमत थी कि मशीन विल लर्न लाइक ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनालिटिकल इंजन वर्सेस एनियाक में क्या अंतर है? एनियाक इलेक्ट्रॉनिक था, एनियाक गियर में था, इंजन रिजिड होते हैं, एनियाक नॉन बाइनरी था। तो इन दोनों में क्या अंतर है? एनियाक में गियर्स थे, एनियाक गियर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, इंजमा मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी समान है, इंजमा की मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी में किस समस्या के इक्वल माना जाता है? एनपी हार्ड परम्यूटेशन प्रॉब्लम, फैक्टराइजेशन, ग्रीडी सर्च या फिर लीनियर रिग्रेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनपी हार्ड परम्यूटेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल बेस्ड एआई की कमी लिमिटेशन क्या है? रूल बेस्ड एआई की, हाई स्पीड, सीख नहीं सकता, कैन नॉट लर्न, टू मच डाटा, नो हार्डवेयर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीख नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूल बेस्ड सिस्टम किसके विपरीत अपोजिट होते हैं? एमएल एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, मैनुअल इमोशन, फीचर स्केलिंग या फिर प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, एमएल मशीन लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएल मशीन लर्निंग का मुख्य सिद्धांत क्या है? मैंने प्रिंसिपल क्या है एमएल का? मैनुअल रूल्स, फिक्स्ड लॉजिक, अरिथमेटिक पैटर्न या फिर डाटा से पैटर्न सीखना, लर्न फ्रॉम डेटा पैटर्न। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लर्न फ्रॉम डेटा पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएल स्मार्टर कैसे? एमएल गेट स्मार्टर बाई मोर रैम, बेटर चार्जर, मोर डेटा, स्क्रीन रिफ्रेश। तो ये स्मार्ट कैसे हो सकते हैं? मोर डाटा से, इनको जितना ज्यादा डाटा मिलेगा उतना ज्यादा ये स्मार्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप लर्निंग में डीप का क्या अर्थ है? बिग डाटा, लॉन्ग कोड, कॉस्टली हार्डवेयर या फिर मैनी हिडन लेयर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? मैनी हिडन लेयर्स, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरल नेटवर्क प्रेरणा किससे आधारित है, किस पे इंस्पायर है न्यूरल नेटवर्क? ह्यूमन ब्रेन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएल डीप लर्निंग सबसे अधिक सफल कब है, कहाँ पे? एसएमएस टाइपिंग में, क्यूआर स्कैनिंग में, बेसिक अर्थमेटिक में, या स्पीच एंड इमेज रिकॉग्निशन में? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, स्पीच एंड इमेज रिकॉग्निशन में सफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंट एजेंट क्या कर सकता है? इंटेलिजेंट एजेंट की या कौन कौन सी क्षमताएं हैं? डाटा लोड करना, केवल डाटा लोड करना, एनवायरमेंटल प्रिडिक्शन देना, केवल परसीव प्लस एक्ट, या फिर ओनली मेमोरी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परसीव प्लस एक्ट। एनवायरमेंटल परसीव करना प्लस एक्ट टू एक्ट टुवर्ड गोल, जो गोल है उसकी तरफ एक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंट एजेंट का एग्जांपल है स्मार्टफोन असिस्टेंट, कैलकुलेटर, वेब ब्राउजर, या फिर टेक्स्ट बुक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्मार्टफोन असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल बेस्ड एमएल डीप लर्निंग का ट्रांजिशन क्या दिखाता है? इंस्ट्रक्शन से एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, इट टू कोल्ड रोबोट टू ह्यूमन इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्शन टू एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएल की कंप्यूटेशनल विशेषता क्या है, की प्रॉपर्टी क्या है इसकी? लीनियर मेमोरी, मैनुअल रूट्स, हायरार्किकल फीचर एक्सट्रैक्शन, या फिर स्लो कंप्यूटिंग? तो डीप लर्निंग की क्या विशेषता है इसकी? हायरार्किकल फीचर एक्सट्रैक्शन। ऑप्शन सी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई इवोल्यूशन, एआई कैसे इवोल्यूट है, उसका क्रम क्या है? एमएल मशीन लर्निंग से एजेंट पे आया है, रूल बेस्ड लर्निंग से मशीन लर्निंग, फिर एजेंट पे, बाइनरी से जनरल एआई पे, या फिर न्यूरल से जक्वायर्ड पे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूल एआई से एमएल फिर एजेंट पे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न एआई शक्ति किससे प्रेरित है? डाटा, कंप्यूट, या प्लस एल्गोरिदम से? तो ओनली आंसर का होगा ऑप्शन ए, डाटा प्लस कंप्यूट प्लस एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएल की न्यू किस पर बेस्ड है, किस पे आधारित है फाउंडेशन इसका? लर्न पैटर्न फ्रॉम डाटा। राइट आंसर होगा मशीन लर्निंग की न्यू किस पे डिपेंड करती है? लर्न पैटर्न फ्रॉम डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन लर्निंग व्यवहार किस जैसा है इसका, किस तरह व्यवहार करता है? रूल फॉलोवर, नो थिंकिंग, स्टूडेंट लर्निंग फ्रॉम एग्जाम्पल? राइट आंसर होगा स्टूडेंट लर्निंग फ्रॉम एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल क्या करते हैं? रोल ऑफ एग्जाम्पल कंफ्यूज करते हैं, गाइड लर्निंग करते हैं, टेस्ट ओनली, या फिर इंक्रीज मेमोरी? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, गाइड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा किस रूप में, डाटा किस रूप में होता है? ओनली टेक्स्ट में होता है, ओनली नंबर्स में होता है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो सभी? तो राइट आंसर होगा टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो सभी होता है। स्ट्रक्चर डेटा पहचान, स्ट्रक्चर डेटा की मुख्य पहचान क्या है? अनरिकॉग्नाइज होता है, फिक्स्ड फील्ड निश्चित संरचना होती है, ऑलवेज न्यूमेरिक होता है, या फिर हार्ड टू सर्च होता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ये फील्ड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की विशेषता क्या है? प्री प्री डिफाइंड फॉर्मेट, इजी प्रोसेसिंग, ऑलवेज स्मॉल, या फिर नो फिक्स्ड फॉर्मेट? राइट आंसर क्या होगा? नो फिक्स्ड फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कैसे समझती है? मैनुअल रूल से, सिमिलरिटी बेस्ड मेथड से, साइलेंस डिडक्शन से, या फिर सॉर्टिंग ओनली? तो मशीन जो होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को कैसे समझती हैं? सिमिलरिटी बेस्ड मेथड से। ऑप्शन बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गोरिदम क्या है? व्हाट इज एन एल्गोरिदम? कंप्रेशन टेक्निक, रैंकिंग, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टोरेज रूल? तो राइट आंसर क्या है? एल्गोरिदम क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गोरिदम का उद्देश्य क्या? पर्पज एल्गोरिदम का प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम इफिशिएंटली, सेव पावर, डाटा करप्ट, या कंट्रोल हार्डवेयर? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सॉल्व प्रॉब्लम इफिशिएंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अच्छी क्वालिटी डाटा से एमएल मॉडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक्यूरेसी घटती है, सीखने की क्षमता कम होती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, या फिर ट्रेनिंग रुक जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अच्छे डाटा से क्या होगा? एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि मशीन को बहुत कम एग्जाम्पल दिए जाए, बहुत कम डेटा दिया जाए तो क्या होगा? मॉडल बहुत तेज चलेगा, मॉडल जनरलाइज नहीं कर पाएगा, मॉडल हमेशा करेक्ट होगा, या फिर मेमोरी बढ़ जाएगी? तो राइट आंसर क्या होगा? मॉडल जनरलाइज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मशीन लर्निंग
का मुख्य फायदा क्या है? व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ मशीन लर्निंग? अनुभव से सुधार होगा, डाटा डिलीट करना, मनुष्य को रिप्लेस करना, मेमोरी बढ़ाना। तो राइट आंसर क्या होगा? इंप्रूवमेंट थ्रू एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन मशीन लर्निंग में क्या है? डाटा स्टोर करना, हिडन रिलेशन खोजना, हार्डवेयर डिटेक्ट या फिर रूल्स मेमोराइज करना। पैटर्न रिकॉग्निशन क्या है? एक पैटर्न को ढूंढना। तो क्या है ये? हिडन रिलेशन को ढूंढना, खोजना, फाइंडिंग हिडन रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग सिस्टम का मूल लक्ष्य क्या है? एमएल सिस्टम का मेन गोल क्या है? बेहतर निर्णय उत्पन्न करना, डाटा सजाना, सॉर्टिंग ओनली, रैंडम आउटपुट देना। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बेहतर डिसीजन जनरेट करना। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मशीन लर्निंग को पावरफुल बनाने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? व्हाट मेक मशीन लर्निंग पावरफुल? मशीन का रंग, स्क्रीन साइज, डाटा की गुणवत्ता और मात्रा, बैटरी बैकअप। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डाटा की गुणवत्ता और मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपरवाइज लर्निंग में मॉडल किससे सीखता है? सुपरवाइज लर्निंग लर्न्स फ्रॉम बिना जवाब आए इनपुट से, लेवल डाटा से, केवल रिवार्ड से या फिर नॉइज ओनली से। तो सुपरवाइज लर्निंग में डाटा किससे सीखेगा? लेवल डाटा से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेवल डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेवल डाटा में क्या शामिल होता है? व्हाट डज लेवल डाटा कंटेन? केवल इनपुट, इनपुट प्लस करेक्ट आउटपुट, केवल वीडियो या फिर ओनली टेक्स्ट? तो राइट आंसर होगा इनपुट प्लस करेक्ट आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपरवाइज लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? जीरो डेटा रिक्वायरमेंट, लेवल से हाई एक्यूरेसी, नो ट्रेनिंग नीडेड या फिर ऑलवेज इंस्टेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज डाटा से लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? लेवल से हाई एक्यूरेसी। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफिकेशन किस लर्निंग से जुड़ा है? क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किस लर्निंग से संबंधित है? सुपरवाइज लर्निंग से, अनसुपरवाइज से, रीइंफोर्समेंट से या फिर सेमी रैंडम से? तो राइट आंसर है यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिग्रेशन किस लर्निंग कैटेगरी में आता है? रिग्रेशन बिलोंग्स टू सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट या फिर हाइब्रिड? तो रिग्रेशन किससे संबंधित है? हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग से। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरवाइज्ड लर्निंग में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मेजर चैलेंज इन सुपरवाइज्ड लर्निंग, डेटा लेबलिंग, समय लेने वाला, टाइम कंज्यूमिंग लेबलिंग, टू मेनी लेवल, नो कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड या फिर ऑलवेज करेक्ट एक्यूरेट या फिर करेक्ट? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? डाटा लेबलिंग, समय लेने वाला, टाइम कंज्यूमिंग लेबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि सुपरवाइज्ड मॉडल को अनसीन डेटा दिया जाए तो क्या होगा? इफ गिवन अनसीन डेटा तो क्या होगा? हमेशा करेक्ट होगा या रॉन्ग हो सकता है, लर्निंग स्टार्ट होगी या फिर आउटपुट एम्प्टी रहेगा, मिलेगा? तो राइट आंसर क्या होगा? अगर उसको अनसीन डाटा दिया जाएगा तो क्या होगा? रॉन्ग हो सकता है, उसका जो वो आउटपुट देगा वो क्या होगा? रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? रैंडम शेप्स, लेवल और फीचर, केवल कलर या साइज? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? रैंडम लेवल और फीचर। राइट आंसर ऑप्शन बी, लेवल और फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन लेवल क्वालिटी, कैमरा रिजोल्यूशन, इंटरनेट स्पीड या फिर पावर सप्लाई? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेवल क्वालिटी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिडिक्शन की क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? सुपरवाइज लर्निंग में प्रेडिक्शन की क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? साउंड सिस्टम पे, लेवल्ड एग्जांपल की गुणवत्ता पे, स्क्रीन ब्राइटनेस? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेवल्ड एग्जांपल की गुणवत्ता पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिग्रेशन किस प्रकार की वैल्यू प्रेडिक्ट करता है? रिग्रेशन किस प्रकार की वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है? कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू को, कैटेगरी टेक्स्ट को या फिर इमेज पिक्सल को? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफिकेशन मॉडल किस आउटपुट देता है? क्लासिफिकेशन मॉडल आउटपुट कैसा देता है? प्रोबेबिलिटी बेस्ड, कैटेगरी, न्यूमेरिक वैल्यू, टेक्स्ट ओनली या फिर ऑडियो ओनली? तो राइट आंसर क्या है? प्रोबेबिलिटी बेस्ड कैटेगरी, संभावना आधारित श्रेणियां पे निर्णय देता है, ये आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओवरफिटिंग कब होता है? व्हेन डज ओवरफिटिंग अकर? मॉडल कम सीखता है, मॉडल ट्रेनिंग पैटर्न ही याद कर लेता है, मेमोराइज ओनली पैटर्न, मॉडल फास्ट हो जाता है या फिर प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है? तो ओवरफिटिंग कब होती है? जब मॉडल केवल ट्रेनिंग पैटर्न को याद कर लेता है। ऑप्शन बी राइट होगा। जो मॉडल होता है वो
ट्रेनिंग पैटर्न को याद कर लेता तो ओवरफिटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरवाइज लर्निंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बेस्ट वे टू लर्न सुपरवाइज लर्निंग, कंसिस्टेंट लेवल्ड डेटा सेट, रैंडम एग्जांपल, ऑडियो ओनली या फिर टेक्स्ट ओनली। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंसिस्टेंट लेवल डाटा सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरवाइज मॉडल का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्पैम डिटेक्शन, इमेज क्लासिफिकेशन, अननोन ग्रुपिंग, एंटरटेनमेंट ओनली या फिर गेमिंग। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्पैम डिटेक्शन के लिए एंड इमेज को क्लासिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसुपरवाइज लर्निंग की मुख्य विशेषता क्या है? मेन फीचर ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग, लेवल नहीं होते हैं, रिवार्ड मिलते हैं, ऑडियो ओनली या फिर फिक्स्ड आंसर। राइट आंसर क्या होगा? लेवल नहीं होते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में लेवल होते हैं और अनसुपरवाइज लर्निंग में लेवल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या खोजता है? हिडन पैटर्न, प्री डिफाइंड लेवल, फिक्स्ड आउटकम या फिर एग्जैक्ट आंसर। तो अनसुपरवाइज लर्निंग क्या खोजता है? हमारा हिडन पैटर्न को खोजता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग को ग्रुपिंग भी बोलते हैं, क्लस्टरिंग किस लर्निंग टाइप का हिस्सा है? क्लस्टरिंग बिलोंग्स टू सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट या फिर लीनियर। तो राइट आंसर क्या होगा? क्लस्टरिंग से संबंधित है, अनसुपरवाइज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लस्टर कैसे बनते हैं? क्लस्टर फॉर्म बाय डेटा सिमिलरिटी, ह्यूमन मैन्युअली, रैंडम फॉर्मेशन या फिर डेवलपर रूल्स ओनली। तो क्लस्टर कैसे बनते हैं? सिमिलरिटी देखकर बनते हैं, डेटा की सिमिलरिटी कैसी है उसके बेस पे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमर सेगमेंटेशन किस प्रकार से हल होता है? अनसुपरवाइज, सुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट या फिर मैनुअल। तो कस्टमर सेगमेंटेशन कैसे हल होता है? अनसुपरवाइज से हल होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज ग्रुपिंग कैसे करता है? इमेज ग्रुपिंग कैसे करता है? कौन करता है? अनसुपरवाइज मॉडल। तो अनसुपरवाइज मॉडल इमेज ग्रुपिंग कैसे करता है? सिमिलरिटी देखकर, रैंडम ओनली लेवल या फिर बाई हाइट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिमिलरिटी को देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनसुपरवाइज लर्निंग का लाभ क्या है? मेन एडवांटेज ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग, लेवल्स की आवश्यकता नहीं, जीरो ट्रेनिंग, ऑलवेज एक्यूरेट या फिर फिक्स्ड टाइम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेवल की आवश्यकता नहीं होती है, नो लेवल नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा एनालाइज करने में अनसुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज्ड क्यों उपयोगी है? हिडन रिलेशनशिप खोजता है, फेवर रूल्स, लेवल बनाता है या फिर ऑलवेज न्यूमेरिकल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिडन रिलेशनशिप खोजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लस्टरिंग का उपयोग कहाँ होता है? क्लस्टरिंग इज यूज्ड इन सॉर्टिंग ओनली, इमेज एंड कस्टमर ग्रुपिंग, नॉइज रिमूवल ओनली या फिर रोबोटिक्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इमेज एंड कस्टमर ग्रुपिंग में क्लस्टरिंग का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लस्टर बाउंड्रीज कैसे तय करते हैं? क्लस्टर बाउंड्रीज कैसे तय होती हैं? मैनुअली, रैंडम, डेटा सिमिलरिटी या फिर सिस्टम लॉक से। तो राइट आंसर है डेटा सिमिलरिटी, डाटा की समानता के बेस पे ये क्लस्टर बाउंड्रीज तय होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनसुपरवाइज्ड की कठिनाई क्या है? मेन डिफिकल्टी क्या है अनसुपरवाइज्ड की? मैनी लेवल नीडेड, क्लस्टर वेरिफिकेशन मुश्किल, ऑलवेज स्लो या फिर सेम एज सुपरवाइज्ड। तो राइट आंसर क्या है? क्लस्टर वेरिफिकेशन मुश्किल होता है, हार्ड टू वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसुपरवाइज्ड क्या नहीं कर सकता है? फाइंड हिडन स्ट्रक्चर, पैटर्न फॉर्मेशन, गारंटेड करेक्ट लेवलिंग या फिर सिमिलरिटी मेजर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, गारंटेड करेक्ट लेवलिंग। करेक्ट लेवलिंग हो या नहीं होगी ये कंफर्म नहीं होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिमिलरिटी मेजर क्या उपयोग क्यों सिमिलरिटी मेजर का उपयोग क्यों किया जाता है? मेजरिंग ओशियन, समुद्र को नापने के लिए, ये तो ऑप्शन होने से रहा, मेजर ओशियन, डिलीट डाटा, ग्रुपिंग सिमिलर आइटम या फिर हार्डवेयर कनेक्शन। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में सिमिलरिटी मेजर का उपयोग क्यों होता है? एक जैसे आइटम को पास लाने के लिए, ग्रुपिंग सिमिलर आइटम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रुपिंग सिमिलर आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशनली रिडक्शन किससे जुड़ा है? डायमेंशनलिटी रिडक्शन किस लर्निंग से जुड़ा होता है? अनसुपरवाइज्ड से, इनफॉर्मेशन से, सुपरवाइज्ड से या फिर आरएनएन से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनसुपरवाइज्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग किस सिद्धांत पर काम करती है? आरएल, रीइंफोर्समेंट को शॉर्ट में बोलेंगे हम आरएल। तो आरएल वर्क्स ऑन ट्रायल एंड एरर, मेमोराइजेशन ओनली, एग्जैक्ट लेवल या फिर मैनुअल रूल्स पे। तो ये किस पे काम करती है? ट्रायल एंड एरर पे, प्रयास और त्रुटि पे ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएल मॉडल को क्या दिया जाता है? गिवन टू आरएल एजेंट, रिवार्ड एंड पेनल्टी, लेवल, क्लस्टर या फिर फिक्स्ड आंसर। तो राइट आंसर है रिवार्ड एंड पेनल्टीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएल का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? रिवार्ड मैक्सिमाइज करना, लेवल रिकॉग्निशन, इंप्रूव क्लस्टरिंग या फिर डिटेक्ट कलर। तो राइट आंसर होगा रिवार्ड मैक्सिमाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएल आरएल एजेंट किससे सीखता है? आरएल एजेंट लर्न फ्रॉम टेक्स्ट ओनली, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, साउंड्स ओनली या फिर ओनली लेवल। तो राइट आंसर होगा वो कहां से सीखेगा? एनवायरमेंट इंटरेक्शन से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लोरेटेशन का अर्थ आरएल में है इग्नोर एनवायरमेंट, पनिशमेंट ओनली, ओनली रिवार्ड कलेक्शन या फिर ट्राई न्यू एक्शन। तो एक्सप्लोरेटेशन का अर्थ क्या है आरएल में? न्यू एक्शन पे काम करना, ट्राई न्यू एक्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लॉयटेशन का अर्थ आरएल में क्या है? एक्सप्लॉयटेशन का क्या अर्थ है? चेंज एक्शन कंटिन्यूसली, रैंडम मूव्स, रिपीट बेस्ट पार्ट एक्शन या फिर इग्नोर एनवायरनमेंट। तो एक्सप्लॉयटेशन का क्या अर्थ होगा? रिपीट बेस्ट पास्ट एक्शन, जो पास्ट की बेस्ट एक्शन है उनको रिपीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएल का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बिग चैलेंज ऑफ आरएल रिवार्ड डिजाइन एंड कंप्यूट कॉस्ट, टू इजी फाइंडिंग लेवल या फिर स्टेप काउंट ओनली। तो आरएल का सबसे बड़ा चैलेंज होगा यहाँ पे रिवार्ड डिजाइन एंड कंप्यूट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रॉन्ग रिवार्ड फंक्शन से क्या होगा? इफेक्ट ऑफ रॉन्ग रिवार्ड फंक्शन, अनवांटेड बिहेवियर, गलत व्यवहार, करेक्ट व्यवहार, नो लर्निंग या जीरो परफॉर्मेंस। तो रॉन्ग रिवार्ड से क्या होगा? अनवांटेड बिहेवियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयल की सफलता किस क्षेत्र में है? पेंटिंग में, गेम्स लाइक गो, कैलकुलेटर में या फिर इमेज रिसाइजिंग में। तो आयल की सफलता कहाँ है? गेम्स लाइक गो, गो जैसे गेमों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम आरएल किस प्रकार की प्रॉब्लम हल कर सकता है? स्टैटिक प्रॉब्लम, क्लस्टरिंग ओनली, टेक्स्ट सॉर्टिंग या फिर सिक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन डी, सिक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग को हल कर सकता है कौन? आरएल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे रिवार्ड डिले से कौन सी समस्या होती है? तो रिवार्ड डिले से कौन सी समस्या क्रिएट होगी? क्लियर इमीडिएट फीडबैक होगा, कैडेट असाइनमेंट प्रॉब्लम होगी, या अंडर फिटिंग होगी या फिर ओवर लेवलिंग होगी। तो रिवार्ड डिले से कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी? कैडेट असाइनमेंट प्रॉब्लम होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरएल की सफलता का मुख्य कारण क्या है? की रीजन फॉर सक्सेस ऑफ आरएल, एक्सपीरियंस ड्राइवन सेल्फ इंप्रूवमेंट, नो डेटा नीडेड, रैंडम गैसेस या फिर मैनुअल कंट्रोल। तो आरएल की सफलता का मुख्य कारण क्या होगा यहाँ पे? एक्सपीरियंस ड्राइवन इंप्रूवमेंट, अनुभव आधारित सुधार होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएल मशीन लर्निंग रोजमर्रा के जीवन में कैसे मदद करता है? डेटा प्रोसेसिंग ओनली, ओनली गेम्स, स्मार्ट डिसीजन इन एप्स, इंटरनेट एडिक्शन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मार्ट डिसीजन इन एप्स। जो एप्स हम यूज कर रहे हैं उनमें स्मार्ट डिसीजन मेकिंग करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्लाइमेट साइंस में एमएल कैसे उपयोगी है? हाउ machine learning is useful in climate science? Simple calculation only, only cloud observation, satellite data से climate prediction या फिर only environmental conservation। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सैटेलाइट डेटा से क्लाइमेट प्रोडिक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लाइमेट डेटा सेट को प्रोसेस करने में एमएल कितना टाइम लेता है? वीक्स लेता है, डे एंड आवर, ईयर्स या मंथ? तो राइट आंसर होगा दिन और घंटे लगाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट डेटा सेट को प्रोसेस करने में मशीन लर्निंग कैसे मदद करता है? हाउ डज मशीन लर्निंग हेल्प्स इन प्रोसेसिंग क्लाइमेट डेटा सेट? हफ्तों में, दिनों और घंटों में, वर्षों में या फिर महीनों में? तो राइट आंसर होगा हमारा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑप्शन बी, दिनों और घंटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल साइंस में एआई का उपयोग कहाँ होता है? प्रिडिक्टिंग डेथ रेट, डॉक्टर को रिप्लेस करने में, ट्यूमर और फ्रैक्चर का पता लगाने में, मरीजों को आराम दिलाने में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिटेक्टिंग ट्यूमर्स एंड फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमर मशीन लर्निंग का उपयोग किस लिए करते हैं? वाई डज एस्ट्रोनॉमर यूज मशीन लर्निंग? अंतरिक्ष डेटा से पैटर्न पहचान करने में, केवल ब्लैक होल ढूंढने में, सिर्फ तारे गिनने के लिए या फिर सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए? तो मशीन लर्निंग का यूज क्यों करेंगे वो? पैटर्न रिकॉग्निशन इन स्पेस डेटा। ऑप्शन ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस प्रोजेक्ट ने ब्लैक होल की पहली इमेज बनाने में मदद करी थी? विच प्रोजेक्ट हेल्प डेवलप द फर्स्ट इमेज ऑफ ब्लैक होल? गूगल डीप माइंड, नासा एआई या फिर इवन हॉरिजन टेलीस्कोप या फिर ओपन एआई? तो किसने हेल्प करी है? इवन हॉरिजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर बनाने में हेल्प करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर में मशीन लर्निंग का उपयोग किसके लिए होता है?
सेंसर और डेटा से फसल पूर्वानुमान, केवल कीटनाशक बनाने में, केवल मौसम की भविष्यवाणी या फिर केवल पानी देने में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंसर और डेटा से फसल का पूर्वानुमान लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल साइंस में मशीन लर्निंग क्या पारंगत है, क्या पारंगत करता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ मशीन लर्निंग इन एनवायरमेंट, क्लाइमेट प्रोटेक्शन, एंडेंजर्ड स्पीसीज ट्रैकिंग, जो विलुप्त प्रजाति उनकी निगरानी करने में, प्रदूषण मॉनिटरिंग में, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग एमएल कैसे काम करता है? तापमान सेंसर से, आवाज पहचान का, तस्वीरें, ध्वनि और पूरा डेटा को एनालाइज करके, या फिर गति से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनालाइजिंग मल्टीमीडिया सैटेलाइट डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग किन टास्क में मदद करता है? केवल प्री डिफाइंड पैटर्न में, केवल मैनुअल डिसीजन में, सरल एरर करेक्शन करने में, या फिर डेटा विश्लेषण और हिडन पैटर्न को पहचान करने में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेटा विश्लेषण और हिडन पैटर्न को पहचानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएल की अधिकतम भूमिका किस क्षेत्र में है? साइंस में है, स्पोर्ट्स में है, बिजनेस कॉमर्स में है, या फिर मनोरंजन में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिजनेस एंड कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कस्टमर सेगमेंटेशन कैसे होती है? हाउ डज एमएल परफॉर्म कस्टमर सेगमेंटेशन? बिना डेटा के समूह बनाना, व्यवहार के आधार पर क्लस्टर बनाना, रैंडम ग्रुपिंग, या फिर केवल डेमोग्राफिक डेटा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवहार के आधार पर, जो कस्टमर होते हैं उनके कैसा बिहेवियर है, परचेजिंग बिहेवियर के आधार पर क्लस्टर बना के सेगमेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में एमएल का मुख्य उपयोग क्या है? फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में मशीन लर्निंग कैसे उपयोगी है? रियल टाइम पैटर्न विश्लेषण करके, केवल प्राइस दिखा के, केवल पुराना डाटा दिखा के, या फिर रैंडम प्रेडिक्शन करके? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रियल टाइम पैटर्न विश्लेषण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन में एमएल कैसे काम करता है? मैनुअल वेरिफिकेशन करके, अनुमान से, या फिर सभी ट्रांजेक्शन मैनुअल ट्रैक करके, या फिर असमान व्यवहार चिन्हित करके? तो राइट आंसर क्या होगा, फ्लैग एबनॉर्मल बिहेवियर, जो एबनॉर्मल बिहेवियर होगा उसको चिन्हित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मशीन लर्निंग का उपयोग कहाँ है, क्या ऐसे होता है? तो आइटम स्टोर करने में, मांग पूर्वानुमान और रूट ऑप्टिमाइजेशन करने में, प्रोडक्ट स्टोरिंग करने में, या फिर मार्केट मैसेज भेजने में? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिमांड प्रोडक्शन एंड रूट ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामिक प्राइसिंग एमएल कैसे होती है? फिक्स्ड प्राइस, ग्राहक व्यवहार और प्रतिस्पर्धा पर आधारित कीमत, केवल डिस्काउंट ओनली, या फिर पुराने प्राइस पर आधारित? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राइस चेंज बेस्ड ऑन यूजर बिहेवियर एंड कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल बिजनेस मशीन लर्निंग से क्या लाभ उठाते हैं? टारगेटेड मार्केटिंग, रैंडम एड्स, मैनुअल प्रोडक्ट सॉर्टिंग, या फिर एनालिटिक्स? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टारगेटेड मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल मार्केटिंग में एमएल का उपयोग किस लिए? मशीन लर्निंग में ईमेल मार्केटिंग कैसे यूजफुल है? बस मेल भेजने के लिए, इनबॉक्स ब्लॉक करने के लिए, सही व्यक्ति को सही समय पर सही ऑफर भेजने के लिए? तो राइट आंसर होगा, सही समय पर सही व्यक्ति को सही ऑफर भेजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस में एमएल की भूमिका, बिजनेस में मशीन लर्निंग की क्या भूमिका है, क्या रोल है? ऑटोमेटेड डिसीजन, पारंपरिक प्रक्रियाओं का ऑप्टिमाइजेशन, रैंडम डिसीजन, या फिर रॉ मटेरियल खरीदना? तो राइट आंसर क्या होगा, पारंपरिक प्रक्रियाओं का ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रिटेल सेक्टर में एमएल क्या करता है? प्रोडक्शन बढ़ाता है, वेयर हाउस लाइट कंट्रोल करता है, एम्प्लॉय एफिशिएंसी को बढ़ाता है, या फिर कस्टमर बिहेवियर एनालाइज करता है? तो ये क्या करेगा, कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस किसके लिए उपयोगी है, वाई यूजफुल, क्यों उपयोगी है? ग्राहकों को समझने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, या फिर प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए? तो ये सभी आंसर सही है, यहाँ पे सारे आंसर ही राइट हैं, बट यहाँ पे हमें ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन चूज कर सकते हैं हम, ऑप्शन बी, डिसीजन मेकिंग, कि कस्टमर्स क्या डिमांड करेंगे, फ्यूचर में उनकी क्या डिमांड होने वाली है, उसके रिगार्डिंग हम कैसा प्रोडक्ट्स रखेंगे, अपने पास कितना माल होना चाहिए, हमारे पास में इन्वेंट्री कितना रखेंगे, तो सबको मैनेज करने के लिए हम बिहेवियर को एनालाइज करते हैं कस्टमर के। वैसे तो ऑप्शन सारे यहाँ पे राइट होंगे, ऑल ऑफ दी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम, ई कॉमर्स में एमएल किस कार्य को सरल बनाता है?
एमएल सिंप्लीफाई इन ई कॉमर्स, सेल्स फोरकास्टिंग, वेबसाइट डिजाइन, रिव्यू जनरेशन या फिर प्रोडक्ट राइटिंग। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन है सेल्स फोरकास्टिंग, बिक्री का पूर्वानुमान लगा के कि फ्यूचर में कितनी सेल्स होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन लर्निंग का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? केवल बड़ी कंपनियों में होता है, ओनली एडवर्टाइजिंग में होता है, ओनली गवर्नमेंट, या फिर फाइनेंस, हेल्थ, ई कॉमर्स या ट्रांसपोर्ट, सभी में होता है। तो मशीन लर्निंग का उपयोग कहाँ पे होता है? वित्त में, फाइनेंस में, स्वास्थ्य में, हेल्थ केयर में, ई कॉमर्स में या फिर परिवहन, सभी में इनमें उपयोग होता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामिक प्राइसिंग क्या है? व्हाट इज डायनामिक प्राइसिंग? डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज होते रहते हैं टाइम टाइम पे। तो मैनुअल मूल्य परिवर्तन, वास्तविक समय में मूल्य परिवर्तन, ऊंची कीमत, फिक्स या फिर पुराने प्राइस फॉलो। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, रियल टाइम प्राइस चेंज। निश्चित समय पे एक फिक्स टाइम पे प्राइस का चेंज होना क्या बोला जाएगा? डायनामिक प्राइसिंग बोली जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे हम, कस्टमर सेगमेंटेशन किस तकनीक से होती है? ह्यूमन डिसीजन, रैंडम ग्रुपिंग, मशीन लर्निंग या फिर फिक्स्ड डेमोग्राफिक रूल्स। मशीन लर्निंग से होता है, एमएल से। नेक्स्ट देखेंगे हम, स्टॉक मार्केट एनालिसिस करने के लिए एमएल क्यों उपयोगी है? तेज व डेटा आधारित निर्णय, ट्रेंड ट्रैक, गणना कम करना, रैंडम प्रेडिक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तेज एवं डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए स्टॉक मार्केट में एनालाइज करने के लिए एमएल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ट्रेडिंग डिसीजन एमएल कैसे मदद करता है? जो हम ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, उसके डिसीजन लेने के लिए एमएल मशीन लर्निंग कैसे हेल्प करता है? आर्बिट्री गैस, अनुमान लगा के, केवल इवेंट बेस्ड, केवल न्यूज, डेटा पैटर्न से स्मार्ट निर्णय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेटा पैटर्न से स्मार्ट डिसीजन लेके हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रॉड डिटेक्शन एमएल किस तरह काम करता है? केवल एक्टिविटी एनालाइज करके, बिहेवियर मॉनिटरिंग करके, केवल समरी को, या फिर इवेंट फिल्टरिंग। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बिहेवियर मॉनिटरिंग करके। क्राइम प्रोटेक्शन में एमएल कैसे यूजफुल है? प्रेडिक्टिव डाटा प्लस क्राइम स्टैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ह्यूमैनिटीज में एमएल की भूमिका क्या है? ह्यूमैनिटीज में एमएल की क्या भूमिका होगी? केवल एंटरटेनमेंट के लिए, ऐतिहासिक पाठ विश्लेषण, सोशल मीडिया पोस्ट ट्रैकिंग ओनली, या फिर ऑप्शन डी, सॉर्टिंग बुक्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक पाठ विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हिस्टोरिकल आर्काइव में एमएल का उपयोग कैसे होता है? डिजिटल सॉर्टिंग एंड प्रोसेसिंग, पेपर फाइल्स डिस्ट्रॉय, मैनुअल रीडिंग या फिर ओनली न्यू डेटा मैनेजमेंट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिजिटल सॉर्टिंग एंड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लैंग्वेज में एमएल क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है, ओनली रीडिंग करता है, क्रिएट न्यू लैंग्वेज, या फिर प्रोनाउंसिएशन ओनली। तो राइट आंसर क्या होगा? लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, ये ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इंडेंजर्ड लैंग्वेज में एमएल कैसे उपयोगी है? न्यू वर्ड्स जनरेट, छोटे ऑडियो सैंपल एनालाइज करना, मॉडर्न टेक्स्ट ट्रांसलेशन या फिर आर्टिफिशियल वॉइस। तो इसका राइट आंसर होगा, छोटे सैंपल होते हैं उनको एनालाइज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फिलोसफी में एमएल का उपयोग कैसे होता है? एथिकल डिबेट एनालिसिस करके, रैंडम क्वेश्चन, ओनली टेक्स्ट या जनरेट कन्वर्जेशन ओनली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नैतिक तर्क विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिक्स इन एमएल का क्या चिंता है? क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पे प्रॉपरली कि मशीन लर्निंग एथिक्स से जुड़े मुद्दे कौन से हैं, कौन से कंसर्न हैं जो कि एथिक्स से जुड़े हुए हैं और मशीन लर्निंग से कनेक्ट हैं? ओनली एल्गोरिदम, वॉइस जनरेशन, बायस, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी या फिर कंप्यूटेशन स्पीड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पक्षपात, बायस का मतलब होता है पक्षपात, फेयरनेस निष्पक्षता, या फिर उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कल्चरल स्टडीज में एमएल कैसे सहायता करता है? मशीन लर्निंग का उपयोग कल्चरल स्टडी में कैसे होता है? सॉर्टिंग टेक्स्ट बुक्स, वेबसाइट क्रिएशन, सोशल मूवमेंट एंड पब्लिक ओपिनियन एनालिसिस, या फिर ओनली डिजिटल आर्ट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोशल मूवमेंट एंड पब्लिक ओपिनियन एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, म्यूजियम में एमएल का उपयोग कैसे होता है? ओनली विजिटर काउंट, संग्रह की पहचान, लेबलिंग, बहाली, आइडेंटिफाई, लेबल, रिस्टोर आर्टिफैक्ट्स, ओनली डिजिटल मार्केटिंग या फिर स्टाफ मैनेजमेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइडेंटिफाई, लेबल, रिस्टोर आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरेक्टिव एग्जिबिट में एमएल का क्या उद्देश्य है? तो जो इंटरेक्टिव एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शनी,
में मशीन लर्निंग का क्या उपयोग है वहाँ पे डेटा एनालिसिस करने में? विजिटर एंगेजमेंट, ऑर्गेनाइज्ड टूर या फिर टिकटिंग ओनली? वो विजिटर एंगेजमेंट होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ह्यूमैनिटीज में एमएल कैसे सहायक है? इग्नोर डिसीजन, मशीन थिंक, रिसर्च सपोर्ट या फिर डेटा इनपुट ओनली? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिसर्च में सपोर्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर एमएल से क्या नया पता लगाते हैं? ह्यूमन हिस्ट्री में हिडन थिंग्स, लैंग्वेज बेसिक्स, एमएल मॉडल या फिर बिहेवियर ओनली? तो राइट आंसर होगा ह्यूमन हिस्ट्री में हिडन लिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मशीन लर्निंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सॉल्व कॉम्प्लेक्स टास्क इजीली, ह्यूमन थॉट्स, मोर डेटा या फिर सिंपल कैलकुलेशन? तो राइट आंसर होगा सॉल्व कॉम्प्लेक्स टास्क इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमटी में एमएल का योगदान क्या है? डेटा मैनेजमेंट ओनली, हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चरल एनालिसिस, इमोशन रिकॉग्निशन या फिर रैंडम डिसीजन? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड कल्चरल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सोशल मीडिया ट्रेंड्स एमएल कैसे समझता है? हाउ एमएल अंडरस्टैंड सोशल मीडिया ट्रेंड्स? सुपरवाइज्ड ओनली, अनसुपरवाइज्ड पैटर्न रिकॉग्निशन, इनफॉर्मेंट लर्निंग ओनली या फिर डीप लर्निंग ओनली? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनसुपरवाइज्ड पैटर्न रिकॉग्निशन। एक पैटर्न को वो रिकॉग्नाइज करता है, इसके आधार पे वो क्या करता है, सोशल मीडिया ट्रेंड को पहचानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हिस्टोरिकल रिसर्च एमएल कैसे बेहतर करता है? हाउ एमएल इम्प्रूव हिस्टोरिकल रिसर्च? स्लो रिसर्च, स्लोअर प्रोसेस, फास्ट लार्ज स्केल एनालिसिस? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फास्ट लार्ज स्केल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एमएलपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन गोल ऑफ एमएलपी, डेटा स्टोर करना, मशीन को भाषा समझाना, इमेज रिकॉग्निशन या फिर नॉइज फिल्टरिंग? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मशीन को भाषा समझाना। एनएलपी का फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। टोकनाइजेशन का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ टोकनाइजेशन, टेक्स्ट को टोकन में तोड़ना, वर्ड स्ट्रिंग, एन्क्रिप्ट टेक्स्ट या शॉर्टन सेंटेंस? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेक्स्ट को टोकन में तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोकन क्या होते हैं? व्हाट इज टोकन? स्मॉल फॉर्म ऑफ वर्ड, सेंटेंस का यूनिट, लिस्ट ऑफ नंबर्स या प्रोनाउंसिएशन ओनली? तो एनएलपी में टोकन किसे कहा जाता है? एक यूनिट को, सेंटेंस की एक यूनिट को क्या बोलेंगे हम? टोकन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सब वर्ड टोकनाइजेशन क्यों जरूरी है? वाई सब वर्ड टोकनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट? स्पेल एरर को समझने के लिए, जो गलती हो रही है स्पेलिंग में उसको समझने के लिए, वर्ड्स को मीनिंग पार्ट्स में तोड़ने के लिए, जो शब्द होते हैं उनको मीनिंगफुल पार्ट्स में हिस्सों में तोड़ने के लिए, या फिर इमेज समझने के लिए, या फिर केवल ट्रांसलेशन के लिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ड्स को मीनिंगफुल पार्ट्स में तोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या है? व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट विंडो? रीसेंट टोकन याद रखना, इनपुट विंडो, फर्स्ट लास्ट वर्ड ओनली या फिर वर्ड गैप? तो एनएलपी के संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट विंडो का क्या अर्थ है? मशीन द्वारा याद किया गया पिछले वर्ड का टोकन का इस्तेमाल, यानी कि रिसेंट जो टोकन होते हैं उनको याद करना। नेक्स्ट देखेंगे हम, स्पेलिंग करेक्शन क्यों की जाती है? वाई स्पेलिंग करेक्शन? वर्ड लेंथ बढ़ाने के लिए, वर्ड सफल करने के लिए, सेंटेंस चेंज करने के लिए, या फिर मानकीकरण और अर्थ स्पष्ट, तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए और टेक्स्ट की मीनिंग को जानने के लिए हम क्या करते हैं? स्पेलिंग को करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या है? टेक्स्ट छोटा करना, टेक्स्ट को एक्सटेंडेड फॉर्म में लाना, मीनिंग बदलना, या फिर केवल पंक्चुएशन फिक्स? राइट आंसर होगा, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का मतलब होगा कि टेक्स्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एम्बेडिंग क्या है? व्हाट आर एम्बेडिंग? वर्ड्स को संख्याओं में बदलना, जो शब्द होते हैं उनको संख्याओं में बदलना, मशीन लैंग्वेज या फिर कैटेगरीज, या फिर हमारा ऑप्शन है लास्ट, डाटा माइनिंग ओनली। एम्बेडिंग का अर्थ है शब्दों को न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करना, जो वर्ड होते हैं उनको हम नंबर्स में चेंज करते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ड एम्बेडिंग क्यों उपयोग किए जाते हैं? वाई यूज वर्ड एम्बेडिंग? वर्ड्स को बेहतर समझने के लिए, संख्यात्मक रूप में बदलने के लिए, ऑल वर्ड सेम, या इनक्रिप्ट टेक्स्ट ओनली? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संख्यात्मक रूप में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेमिंग एनएलपी में क्यों उपयोगी होता है? वाई स्टेमिंग यूज्ड इन एनएलपी? शब्दों को बढ़ाने के लिए, शब्दों को मूल में बदलने के लिए, टेक्स्ट को छोटा करने के लिए, या फिर रैंडम स्प्लिट करने के लिए? तो स्टेमिंग का मतलब होता है कुछ शब्द होते हैं उनको अपने मूल शब्द में लाने के लिए, रूट वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, रूट वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम स्टेमिंग का यूज करते हैं एनएलपी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमेंटाइजेशन क्या है? लेमेंटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो शब्द होते हैं उनको लेमा, डिक्शनरी के रूप में, लेमा के रूप में बदलने के लिए, तो शब्दों को डिक्शनरी के रूप में बदलने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? लेमेंटाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, स्टेमिंग और लेमेंटाइजेशन में क्या अंतर है? दोनों समान है? नहीं है। लेमा ग्रामर फॉलो करता है, लेमा फॉलो ग्रामर, स्टेमिंग हमेशा एक्यूरेट होता है, स्टेमिंग हमेशा एक्यूरेट होता है, लेमेंटेशन सिर्फ सब छोटा करता है। तो लेमेंटेशन क्या करता है? सब छोटा करता है। तो
गलत आंसर है इसमें। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, लेमा ग्रामर फॉलो करता है एंड स्टेमिंग क्या करता है, वो शब्द को छोटा करता है। तो ऑप्शन बी एंड सी एक साथ आएंगे ये तब सही होंगे ये, यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्टॉप वर्ड्स क्या है, व्हाट आर स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स क्या है, अर्थपूर्ण शब्द है, कम अर्थ वाले योगदान वाले शब्दों को हटाना। तो स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, जो कम अर्थ वाले शब्द होते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, हु, वाजिवर, तो इनको हटा देता है कौन, एनएलपी, मशीन लर्निंग, इसमें इनको हटा देता है, रिमूव कर देता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्टॉप वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, स्टॉप वर्ड्स क्यों हटाए जाते हैं, वाई आर स्टॉप वर्ड्स रिमूव, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए, टेक्स्ट साइज, या फिर प्रोसेसिंग स्लो करने के लिए। तो जो डीप लर्निंग मशीन होती है, एआई होती है, वो क्या करती है, स्टॉप वर्ड्स को हटा देती है अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सेंटीमेंट एनालिसिस क्या है, व्हाट इज सेंटीमेंट एनालिसिस, ग्रामर चेक, शब्दावृत्ति, वर्ड फ्रीक्वेंसी, केवल ट्रांसलेशन, या फिर भावना पहचान। सेंटीमेंट का मतलब इमोशन को पहचान करना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल किस टास्क से संबंधित है, टॉपिक मॉडलाइजिंग, समराइजेशन, सेंटीमेंट क्लासिफिकेशन, या फिर इमेज एनालिसिस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंटीमेंट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, एनईआर क्या पहचानता है, नेम्ड एंटिटी और रिकॉग्निशन, तो ये नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान और संगठन को पहचानता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईआर क्यों उपयोगी है, यूजफुल एंटिटीज निकालने के लिए, टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल एंटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मशीन ट्रांसलेशन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मशीन ट्रांसलेशन, टेक्स्ट को सॉर्ट करना, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। तो ट्रांसलेट बिटवीन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से हम दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, स्पीच रिकॉग्निशन किसे कन्वर्ट करता है, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट से अक्षरों से वो स्पीच में आवाज में बदलता है, स्पीच को टेक्स्ट में बदलता है, टेक्स्ट को इमेज में बदलता है, वीडियो को साउंड में बदलता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, स्पीच टू टेक्स्ट, आवाज से वो उस टेक्स्ट को लिखता है, अक्षरों को लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीच सिंथेसिस क्या करता है, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टेक्स्ट समराइज, या फिर आवाज पहचानना, या फिर नॉइज कट करना। तो क्या करेगा, स्पीच सिंथेसाइज, जो नॉइस होती है, जो शोर होता है, इसको हटा देता है, रिमूव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, चैटबॉट्स एनएलपी का उपयोग कैसे करते हैं, ग्रामर सिखाने के लिए, यूजर क्वेरी समझकर जवाब देने के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूजर की क्वेरी जो होती है, जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता की क्वेरी जो होती है, उसको समझ के जवाब देने के लिए चैटबॉट एनएलपी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनएलपी में डीप लर्निंग क्यों शामिल है, टेक्स्ट लंबा करता है, संदर्भ समझता है, कम कंप्यूट, या फिर स्पीड बढ़ाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संदर्भ को समझता है, कॉन्टेक्स्ट को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मशीन लर्निंग प्लस एनएलपी किन सर्विस को सक्षम करता है, एनेबल करता है, डिजिटल असिस्टेंस, स्मार्ट सर्च, रिकमेंडेशन, या फिर ऑल ऑफ दी। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, रोबोटिक्स क्या है, व्हाट इज रोबोटिक्स, केवल सॉफ्टवेयर है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या फिर रोबोट डिजाइन, बिल्ड, प्रोग्रामिंग। तो राइट आंसर क्या होगा, डिजाइनिंग, बिल्डिंग, प्रोग्रामिंग रोबोट्स। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कि रोबोट को बनाना, डिजाइन करना और उनको प्रोग्राम करना क्या कहलाएगा, रोबोटिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमनॉइड रोबोट की मुख्य विशेषता क्या है, मेन फीचर ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट, व्हील्स ओनली, पहिए होते हैं, ह्यूमन लाइक शेप एंड मूवमेंट, इंसानों जैसा शेप होता है, उनका आकार होता है, एंड उनकी चाल ढाल होती है, एनिमल कॉपिंग या ड्रोन सिंबल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ह्यूमनॉइड रोबोट है तो उसकी ह्यूमन जैसी चाल ढाल होगी, ह्यूमन जैसी शक्ल होगी, उसकी शेप होगी बॉडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोटिक्स में एआई की आवश्यकता क्यों होती है, मैनुअल एक्शन ओनली, ऑटोनॉमस डिसीजन एंटरटेनमेंट ओनली, या फिर मशीन कूलिंग। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑटोनॉमस डिसीजन के लिए रोबोटिक्स में एआई की आवश्यकता होती है, खुद से निर्णय देने के लिए, जिससे कि रोबोट जो होते हैं वो खुद से अपने आप डिसीजन ले सकते हैं एआई की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स किस तकनीक का उपयोग करती हैं, खुद से चलने वाली कार्स जो होती हैं वो किस टेक्निक का यूज करती हैं, ब्रेक का, कैमरा, सेंसर और एआई का। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैमरा का यूज करती हैं, अपने आसपास, उन कार के आसपास बहुत सारे कैमरा लगे रहते हैं, सेंसर लगे रहते हैं, और एआई का उपयोग वो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोट सेंसिंग कैसे करता है, रोबोट कैसे सेंस करता है, सेंसर की मदद से और कैमरे की मदद से। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंसर और कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई रोबोट का परिणाम क्या है, फुल्ली मैनुअल, ऑटोनॉमस मूवमेंट, कम इंटेलिजेंस, हाई बैटरी यूज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑटोनॉमस मूवमेंट, यानी कि वो स्वचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोशन कंट्रोल क्या है? व्हील्स लॉक, कंट्रोल मूवमेंट, रोबोट शटडाउन या फिर पावर बूस्ट। तो राइट आंसर होगा कंट्रोल्ड मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेविगेशन रोबोट्स कैसे करते हैं? रोबोट नेविगेशन कैसे करते हैं? मैप्स की हेल्प से और लोकलाइजेशन की हेल्प से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैप्स प्लस लोकलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबोटिक्स किन विज्ञानों का मिश्रण है? फिजिक्स का मिश्रण है, एआई का मिश्रण है और इलेक्ट्रॉनिक का मिश्रण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिजिक्स, एआई एंड इलेक्ट्रॉनिक का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोबोट डिसीजन किस आधार पर होते हैं? प्रायोर सेंसिंग, रैंडम चॉइस, केवल एक रूल या फिर फिक्स डायरेक्शन ओनली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इंडस्ट्रियल रोबोट का उपयोग क्या है? वेल्डिंग, पेंटिंग, मटेरियल हैंडलिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेल्डिंग करना, पेंटिंग करना और मटेरियल को हैंडल करना। ये किसका है? इंडस्ट्रियल रोबोट का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मेडिकल रोबोट किस कार्य में हेल्प करते हैं? सर्जरी और रिकवरी करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मिलिट्री रोबोट किस लिए उपयोगी है? डेंजरस मिशन के लिए उपयोगी होते हैं मिलिट्री रोबोट। खतरनाक जो मिशन होते हैं उनके लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमनॉइड रोबोट कहाँ उपयोगी है? सोशल असिस्टेंस या इंटरेक्शन में, माइनिंग में, पेपर प्रिंटिंग में या बुक राइटिंग में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोशल असिस्टेंस एंड इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोटिक्स में कम्युनिकेशन क्यों आवश्यक है? कोऑर्डिनेशन के लिए, चार्जिंग के लिए, ब्रेक डांसिंग या कुकिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कोऑर्डिनेशन के लिए कम्युनिकेशन एसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजन बेस्ड रोबोट क्या देखते हैं? ऑब्जेक्ट एंड सीन को देखते हैं। विजन बेस्ड रोबोट किसको देखेंगे? जो वस्तुएं होंगी, ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखेंगे और चित्रों को देखते हैं, सीन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एआई लर्निंग रोबोट्स क्या देता है? एआई लर्निंग रोबोट्स को क्या देता है? नो रिस्पॉन्स, बेटर डिसीजन मेकिंग, नो इम्प्रूवमेंट या फ्रीक्वेंसी एरर ओनली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेहतर निर्णय लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएल रोबोट कैसे सीखते हैं? फॉलो ऑर्डर, ट्रायल एंड एरर प्लस रिवार्ड, नो लर्निंग, रैंडम वॉकिंग। तो राइट आंसर क्या होगा आरएल का? ट्रायल एंड एरर प्लस रिवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोट कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? मूवमेंट कोऑर्डिनेट, इंटेलिजेंस रिड्यूस, बैटरी चार्ज, मोटर स्टॉप ओनली। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसर रोबोट को क्या देते हैं? सेंसर जो होते हैं वो रोबोट को क्या देते हैं? एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्स्ट्रा मेमोरी देते हैं, एंटरटेनमेंट देते हैं, फिर ग्राफिक्स देते हैं। राइट आंसर क्या है? एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक्यूटर क्या है? मूवमेंट डिवाइस, विजुअल सेंसर, कम्युनिकेशन टूल्स या फिर चार्जिंग पॉइंट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, मूवमेंट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एआई रोबोटिक्स की भविष्यवाणी, फ्यूचर चैलेंज ऑफ एआई इन रोबोटिक्स, हाई कॉस्ट एंड एथिक्स, रोबोट फ्री एवरीवेयर, नो ट्रेनिंग नीडेड, अनलिमिटेड पावर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हाई कॉस्ट एंड एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोट की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? रिचार्जेबल बैटरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी में एमएल का उपयोग कहाँ है? सीसीटीवी में, थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स में। तो सिक्योरिटी में कहाँ उपयोगी है एमएल? थ्रेट डिटेक्शन एवं रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, साइबर क्राइम रोकने में हेल्प कैसे करेगा एमएल? मालवेयर पैटर्न डिटेक्शन करके। तो ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फेशियल रिकॉग्निशन कहाँ उपयोगी है? फोन अनलॉक करने में, एयरपोर्ट पे, अटेंडेंस में। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, फोन अनलॉक करने में, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के चेकअप के लिए एंड अटेंडेंस में बायोमेट्रिक के लिए उपयोग होता है फेशियल रिकॉग्निशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एनोमैली डिटेक्शन क्यों? अनयूजुअल एक्टिविटी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं? एनोमैली डिटेक्शन करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेक न्यूज डिटेक्शन एमएल कैसे करता है? टेक्स्ट एनालिसिस करके और पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एजुकेशन में एआई का क्या लाभ है? पर्सनलाइज लर्निंग, सेम कंटेंट फॉर ऑल, नो मैनुअल चेकिंग या फिर नो एनालिटिक्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग क्यों उपयोगी है? स्लो फीडबैक, फास्ट एंड अनवाइज्ड ग्रेडिंग के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एआई लर्निंग एप्स क्या करती हैं? बिहेवियर मॉनिटर करती हैं, पर्सनलाइज सजेशन देते हैं, प्लानिंग इंप्रूव करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये सभी काम करते हैं एप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एआई क्लासरूम में किस लिए आवश्यक है? नॉइज करने के लिए, स्मार्ट अटेंडेंस के लिए, प्लस एनालिसिस करने के लिए। तो राइट आंसर होगा स्मार्ट अटेंडेंस प्लस एनालिटिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एजुकेशन में एआई क्यों उपयोगी है? वाई एआई इन एजुकेशन, टीचर को रिप्लेस करने के लिए, एफिशिएंसी प्लस बेटर लर्निंग आउटकम के लिए, मोर नोटबुक या फिर ओनली गेमिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एफिशिएंसी प्लस बेटर लर्निंग आउटकम। ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
जो कि हमारे CSGMU की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। AI की क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की गई है हमें, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।